ये रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए कोई गेम से आइडियाज है क्या? यस, है ना। आप लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि बच्चे को शांत कराने के 10 तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा इस दुनिया को समझ रहा है, जान रहा है। तो आपका बच्चा कोई डिफिकल्ट बच्चा नहीं है, कोई टैंट्रम थ्रो करने वाला बच्चा नहीं है। आपका बच्चा वो बच्चा है जिसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम सुपर फास्ट तरीके से डेवलप हो रहा है, और बच्चा उस डेवलप होते हुए नर्वस सिस्टम के साथ इस दुनिया को सीखने की, दुनिया के तौर तरीके समझने की, और इस दुनिया के जितने भी इनपुट आते हैं उसको याद रखने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे कोशिश में बच्चे बहुत बार रोते हैं। हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं कि बच्चा पेट भरने के बाद भी क्यों रोता है, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चा पेट भरने के बाद अगर रोता है तो उसको चुप कैसे करें। पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। नंबर 1, प्लीज अगर आपने बच्चे को पेट भर के दूध दे दिया है, भले फॉर्मूला मिल्क हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, अच्छे से दे दिया, उसके बाद भी बच्चा रो रहा है, तो हर रोने का जवाब बॉटल या निपल मुंह में रख के मत दो। अदरवाइज एक तो आप बच्चे को आलसी बना दोगे, दूसरा चीज उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस को हम लोग बंद कर देते हैं, और तीसरा चीज बच्चा खुद होके सेल्फ सूदिंग सीख ही नहीं पाता। दूसरा चीज, शायद मेरा बच्चा ना फीडिंग के बाद भी ना बहुत रोता है, 24 घंटे रोते रहता है, ये मुझे छोड़ के और किसी को मत बताना। कोई भी बच्चा 24 घंटे नहीं रो सकता। बच्चे 4 से 5 घंटे रोना इन 24 आवर्स इज कंसिडर्ड नॉर्मल पार्शियली, बिकॉज बच्चे के पास और कोई लैंग्वेज नहीं है। सुसु किया तो रोना है, पॉटी किया तो रोना है, भूख लगी तो रोना है, याद आई तो रोना है, खुजली आई तो रोना है, पेट दुखे तो रोना है, तो हर चीज के लिए उनको रोना। नंबर 3, प्लीज शॉर्टकट मेथड्स के ऊपर मत जाना। झोली में डाल के हिला रहे हो जब तक बच्चा चुप नहीं हो रहा है, बच्चे को बेबी कैरियर में लेके रॉक करो। मेरे बच्चे को ना मैं चेस्ट से नीचे रखती हूँ ना, बच्चा रोने लग जाता है, पैसिफायर मुंह में दे दिया, जब तक पैसिफायर है तभी तक बच्चा सोता है। अब ये तीनों चीजें क्यों कर रहे हो बच्चे के साथ? ताकि बच्चा लंबा सो जाए। अगेन आप बच्चे को एडिक्टिव बना रहे हो। तो आप लोगों को याद रखना है कि हर रोना मतलब बच्चे को कुछ तकलीफ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। रोना इज अ कम्युनिकेशन। सो बच्चे का जो रोना है वो आप लोग लॉजिक से बंद नहीं कर दोगे। देखो बच्चा रोते नहीं है, अभी आपको पेट भर गया कि नहीं, ये बच्चों के साथ काम नहीं करेगा। बिकॉज बच्चों के साथ लॉजिक काम ही नहीं करता है, बच्चों के साथ रिदम काम करता है, और आपका काम नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब क्या है, अब बच्चे के साथ जो कोई भी चीजें करोगे, जैसे हम लोग आज 10 चीजें सीखने वाले हैं, वो अगर एक रिदमिक मोशन में है तो उससे बच्चे को बहुत हेल्प होगा। या तो फिर आपको बच्चे के साथ आप बहुत काम नर्वस सिस्टम के साथ जो भी बच्चे को अप्रोच करोगे, तभी बच्चा शांत होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चलिए अब 10 गेम्स या 10 एक्टिविटीज जानते हैं जो बच्चे को काम डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिदमिक मूवमेंट और रिदमिक डांस। तो आप बच्चे को गोदी में ले लो, खड़े रह के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। तो ये आप चलते चलते करो, जेंटल डांस फॉर्म में करो, बट कोई भी एक रिदम पकड़ लो जिसमें आप बच्चे को घुमा रहे हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये रिदम बहुत जेंटल होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने शुरू कर दिया तो बच्चे ने चुप होना चाहिए। शायद अभी भी बच्चा रो रहा है, बट वो धीरे धीरे काम हो जाएगा। नंबर 2, सिंगिंग तुम्हारे बच्चे का जो भी फेवरेट गाना है वो। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, वो अपने बच्चे के लिए गाना गाते थे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कुछ लोग होते हैं जो किसी मूवी का गाना गाता है, कुछ लोग होते हैं जो कोई ललाबाई गाता है। जो भी सॉन्ग आपके बच्चे को सुनने की आदत है वो आप गा सकते हो। प्लीज टेंशन मत लेना श्रेया मेरा आवाज अच्छा नहीं, मेरा तो आवाज इतना खराब है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, बट फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिक फंडा क्या है इस पूरे चीज का? सो बच्चे के कान पे जब भी कोई रिदमिक साउंड पड़ता है तभी बच्चे को काम डाउन होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। थर्ड, बच्चे को स्पंजिंग करो। कोई भी सीजन हो, सर्दियों का सीजन हो, बारिश का सीजन हो, गर्मी का सीजन हो, आप रूम टेम्परेचर कंट्रोल कर लो और बच्चे को वार्म वाटर से स्पंजिंग करो। मतलब गर्म पानी में कपड़ा डिप करके बच्चे का पूरा बॉडी पोंछ के निकालो। ये बहुत कमाल का चीज है जो बच्चे की नर्वस सिस्टम को इमीडिएटली काम डाउन करने में हेल्प करता है। नंबर 4, शॉवर।
आपको पता है इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको आपके बच्चे को दिन में एक ही बार नहलाना है तो वो रात का समय होना चाहिए, दिन का नहीं। बिकॉज बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बच्चे को शॉवर दे दो। शॉवर देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक नखरे वाला तरीका होता है मसाज वसाज दे के एकदम, फिर एकदम प्रॉपर वाला शॉवर दो। कुछ तरीके होते हैं जहाँ पे आपने बच्चे को पकड़ लिया, गर्म पानी में डिप किया, बच्चे का मुंडी अभी भी पानी के बाहर है, स्प्लैश 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 स्प्लैश, मजाक कर रहे हो आप, और बस बच्चे को पानी के बाहर निकाल के पोंछ लो। इवन ये भी बहुत अच्छा तरीका है बिकॉज वार्म वाटर इटसेल्फ मसल रिलैक्सेंट का काम करता है और जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 5, बच्चों के पेट के ऊपर मसाज करना। मैं यहाँ पे गैसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट बच्चों के पेट के ऊपर अगर आप मसाज करते हो तो उनको पेट जो टाइट है वो रिलैक्स होने में हेल्प होता है, गैसेस हो गए तो वो रिलीज होने में हेल्प होता है। बच्चे को अगर क्लॉक्ड एयर है तो डकार निकलने में हेल्प होता है। बच्चे को अगर डाइजेशन में कुछ दिक्कत हो रही है तो वो काम डाउन करने में हेल्प होता है। तो आप बच्चे के पेट के ऊपर वार्म तिल के तेल के साथ मसाज कर सकते हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आपको हॉट फर्मेंटेशन देना है बच्चे को। सो कोई भी, देखो माय दूजा का हर्बल पोटली भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को। आप लोग घर पे भी गरम अजवाइन का पोटली बना के उसको गरम तवे के ऊपर रब करके बच्चे का थोड़ा सा पेट सेक सकते हो। सो जब भी आप तेल का मसाज करने के बाद बच्चे का पेट सेकते हो, इससे बच्चे को नींद आने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है एंड इट कैन हेल्प यू बिग टाइम। नेक्स्ट, बेबी कैरियर, जो हम लोग बोलते हैं बेबी कैरियर होते हैं सैक जैसा चीज जिसमें आप लोग बच्चे को डालते हो। सो बेबी कैरियर में आप बच्चे को डाल दो और कॉन्टैक्ट नैप दो बच्चे को। सिर्फ पेरेंट्स गलती क्या करता है, जब भी बच्चे को कॉन्टैक्ट नैपिंग की आदत हो जाती है तो बच्चे को पूरा टाइम उधर ही सुलाता है, फिर बच्चे को रात में भी उधर ही सुलाता है, तो बच्चा नींद में तो बिल्कुल जमीन पे नहीं सोता नहीं है मेरा बच्चा, बिकॉज आपने बच्चे को सिर्फ कॉन्टैक्ट नैप की आदत लगा दी। जब भी फीडिंग खत्म हो गई और बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तभी आप बच्चे को थोड़ा देर पास में लेके जब भी कॉन्टैक्ट नैपिंग कराते हो तो बच्चे को काम डाउन होने में हेल्प होता है, बिकॉज आपके बॉडी का टेम्परेचर बच्चे के बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच होता है और आपका बॉडी टेम्परेचर बच्चे को काम डाउन करने में हेल्प करेगा अगर आप काम डाउन हो तो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बच्चे को स्वैडल कर दो। आप अगर बच्चे को स्वैडल कर देते हो तो बच्चे को अपना जो बॉडी जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, बच्चे को खुद को समझ में नहीं आ रहा उसको कंट्रोल कैसे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई बड़ा इंसान अगर बहुत जोर से रो रहा है तो हम लोग बोलते हैं चुप हो जा एंड वी ट्राई टू हग दैट पर्सन। सो उससे ना उसका बॉडी कंट्रोल में आ जाता है तो माइंड भी कंट्रोल में आने में हेल्प होता है। तो आप लोग बच्चे को स्वैडल करके फिर आप बच्चे को थोड़ा सा स्वेइंग कर सकते हो तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज सुशिंग। सुशिंग के लिए आपको बच्चे को गोदी में लेना होता है, कान के पास सुशिंग करना, आंख आईब्रोज के ऊपर रिवर्स आईब्रो मसाज। सो दिस इज कॉल्ड सुशिंग। सुशिंग एक बहुत कमाल का चीज है जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए। याद रखो ऑल ऑफ यू, एज सच कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपने ये शुरू किया बच्चा 1 मिनट के बाद सो गया, 2 मिनट के बाद सो गया, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट ये जो तरीके है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चे को शांत कराने के लिए, बच्चे को काम कराने के लिए। इसीलिए आप लोग को ये सारे तरीके यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी। 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा चुप ही नहीं बैठ रहा है तो बच्चे को KCT कंगारू केयर थेरेपी दो। मतलब कपड़े हटा दो, इनरवेयर्स भी हटा दो और बच्चे को चेस्ट के ऊपर स्किन टू स्किन लो, चाहे तो आप ऊपर से ओढ़न ले सकते हो और बच्चे को आपका हार्ट बीट एक्सपीरियंस करने दो। KCT कंगारू केयर थेरेपी अपने आप में नेशनली एंड इंटरनेशनली एक मैजिक के तौर पे देखा जाता है। ये बच्चे का नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जगह पे लाता है, बच्चे को अगर बहुत अनईजी होता है, सिक्योरिटी फील नहीं हो रहा है तो उसको काम डाउन करता है, बच्चा नई चीज़ों को लेके ओवर टायर्ड है, ओवरवेल्म हो गया, उसको भी शांत करने में हेल्प करता है। से हो गए वो 10 तरीके जो आप लोग को कंपलसरी यूज करने चाहिए। अगर आपका बच्चा फीड के एंड में भी रोता है, ये 10 तरीके ट्राई करो और हम लोग को मैसेज में लिख के जरूर बताना आपको इसमें से कौन सा तरीका बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा। बाय द वे ऑल ऑफ यू, अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगा हो कि आपके दिल के सवाल का जवाब इस वीडियो में था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के हमके जरूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।